राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में हमारे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान मशहूर फिल्म लेखक जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान हैं। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिल्मों की इस बीती सदी में कामयाब फिल्में लिखने वाले यूं तो कई चमकते नाम हुए, लेकिन फिल्म लेखकों की पहली जोड़ी सलीम जावेद की जोड़ी थी, जिसने एक छोटे से अरसे में लगातार कामयाब फिल्में लिखी। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं आ गया। फिल्मों में लेखकों को मर्यादित जगह दिलाने में इस जोड़ी ने एक ऐतिहासिक काम किया। सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खां के साथ गुफ्तगू के पहले हिस्से में आप देख चुके हैं। हिंदुस्तान में स्क्रीन प्ले लिखना ही शुरू हुआ हमारी फिल्मों से, नहीं तो ट्रायल एंड एरर पे फिल्म बन जाती थी। ये आगे अच्छा नहीं दिखता, ये यहाँ डाल दो, ये यहाँ डाल दो, ये यहाँ ऐसा कर लो। स्टोरी शूट होती थी, स्क्रीन प्ले नहीं होता था। देख लेना गांव वालों, when I dead, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की pissing and pissing and pissing and pissing and pissing। सलीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हमें बताइए, ये जो सलीम और जावेद नाम से आप लोगों ने इतनी सारी फिल्में लिखी और एक के बाद एक हिट फिल्में, ये हिट फिल्मों का फॉर्मूला आप लोगों ने कैसे, जाहिर है कि कुछ आप लोगों ने भी हिट एंड ट्रायल किए होंगे, लेकिन उसमें बहुत वक्त नहीं लगा और आप लोगों ने एक के बाद एक कामयाब फिल्में लिखी। ये इस कामयाबी के पीछे आप क्या पाते हैं? देखिए, इसका कामयाब फिल्म का, एक सक्सेसफुल फिल्म का कोई फार्मूला नहीं है। कोका कोला का एक फार्मूला है, पेप्सी का एक फार्मूला है। एक बोतल बन जाती है, उसके बाद हज़ारों बोतल वैसी की वैसी बनती चली जाती हैं और उसमें कोई चेंज टेस्ट में नहीं होता है, शक्ल में नहीं होता है, रंग में नहीं होता है। कोका कोला की हज़ारों बोतल बन जाती हैं, एक फार्मूला है उसका, इसलिए बनती चली जाती है। यहाँ अगर हिट फिल्म को दोबारा बनाओ तो नहीं चलती। जंजीर इज़ द लेटेस्ट एग्जाम्पल, कि एक फिल्म थी, उन्होंने उठाई थी, उसको अडॉप्ट किया था कि बहुत बड़ी हिट फिल्म है, इसमें बहुत बड़ा कंटेंट है और शायद ये चलेगी, मगर वो नहीं चली। एंड इट्स नॉट कि नहीं चली, इट्स अ बिग फ्लॉप ऑल्सो। तो ये उसका कोई फार्मूला नहीं है। एक सिंपल सी बात यह है कि हमें काम आता था, हम इस काम को जानते थे, तो हम वही पिकअप करते थे जो हमें ऐसा लगता था कि ये चलेगा और इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं चलने के, और वो समझ हम दोनों को थी कि ये चलेगा। ना समझ और जाहिल हिंदुस्तानियों ने अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास से आज तक कुछ नहीं सीखा। जब जब वो आपस में लड़े हैं, बाहर से किसी ने आकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, मगर वो आज भी आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने दो, मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, जात के नाम पर। उन्हें आपस में लड़ने के लिए जितने हथियार चाहिए मुगेम्बो देगा। और जब ये हिंदुस्तानी खुद अपने ही हाथों से अपने मुल्क की बुनियादें खोखली कर लेंगे, तब मैं अपना अगला कदम आगे उठाऊंगा और उस दिन सारा हिंदुस्तान मेरे कदमों में होगा और हर हिंदुस्तानी मेरा गुलाम। सब में पहले आता है
प्लॉट। ये प्लॉट क्या है? एक 10-15 एक मिनट का एक कहानी सुनाना कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वॉट एवर इट इज़, उसमें एक 10-15 मिनट होता है। उसके बाद फिर उसका प्लॉट का स्क्रीन प्ले बनता है, और फिर उसमें स्क्रीन प्ले में काफ़ी डायलॉग्स तो होते हैं, और फिर उसके डायलॉग्स जो हैं वो सेट वाइज भी लिखे जा सकते हैं, या आप पूरी स्क्रिप्ट भी लिख दीजिए। व्हाट इज़ डायलॉग्स? डायलॉग्स आर कन्वर्सेशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स। माइकल, सुना है चोरों के भी कुछ असूल होते हैं। तुमने ठीक ही सुना है, चोरों के ही तो असूल होते हैं। भाई, दूसरा एक एडवांटेज ये था कि हम पढ़ते थे अंग्रेज़ी में, इसलिए कि उर्दू की कोई बहुत सी नॉवेल्स नहीं है। उर्दू में नॉवल राइटिंग का ऐसा कुछ वो हुआ नहीं है कि बड़ी कमाल की लिखी गई हैं। 2-3-4 ऐसी नॉवेल्स हैं जो मशहूर हुई हैं, अदरवाइज़ तो नहीं है। तो हमारे पास बहुत मटेरियल था। आज लोगों के पास पढ़ते नहीं हैं, आज लोगों के पास, इसलिए उनके पास मटेरियल नहीं है राइटिंग का। दे डोंट हैव मटेरियल। ज़िंदगी से भी ले सकता है आदमी, फिल्मों से भी ले सकता है, किताबों से भी ले सकता है। तो हमारे पास ये तीनों जगह से मटेरियल आया हुआ था। हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, चूँकि हमारे पास ये एक आर्ट ऑफ स्क्रीन प्ले था जो हम दोनों के पास था, कि एक स्क्रीन प्ले। व्हाट इज़ स्क्रीन प्ले? स्क्रीन प्ले कि आप 400 पेज की एक नावल है, 550 पेज की एक नावल है, 250 पेज की एक नावल है, उसको आप पढ़ने की भी कोशिश करें तो आपको 3-4 दिन से कम नहीं लगते हैं, और हम वही देख लेते हैं एक फ़िल्म के अंदर 2.5 घंटे के अंदर। तो एडेप्टिंग फॉर फिल्म जो है वो है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले राइटर के पास एक हुनर होता है कि ही शुड सी इट हैपनिंग। एनीबडी हु कांट सी इट हैपनिंग वो स्क्रीन प्ले राइटर नहीं बन सकता। स्क्रीन प्ले राइटर जो है वो देखता है और वही चीज़ उसको डायरेक्टर को दिखाता है। मानता हूं मैं मुजरिम हूं, लेकिन आपका मुजरिम नहीं। मुजरिम हूं मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूं, जिसका जर्रा जर्रा मेरे ज़मीर को ललकारता है। कहता है धिक्कार है तुम पर सांगात, धिक्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके। अभी एक जो चीज़ आपने कही इसको हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि राइटर का काम, ख़ासतौर पर स्क्रीन प्ले राइटर का काम ये है कि वो चीज़ों को होता हुआ दिखा दे। बिल्कुल। अगर इसे किसी एग्जाम्पल से समझना हो, मिसाल के तौर पर जंजीर के ही किसी सीक्वेंसेस में जंजीर के अंदर फॉर एग्जांपल कि ये जो कैरेक्टर था जहाँ से इंस्पायर हुए थे, वो इंदौर में एक डीएसपी आए थे और ये उनके साथ ये सीन हुआ था, ये जो शेर खान का जो सीन है। अब वहाँ से शुरू करते हैं कि उसको बुलाया शेर खान को पुलिस में वार्निंग देने के लिए, उसने बैठने की कोशिश की। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाँ, शेर खान को हम इस्टेब्लिश करते हैं अपने मोहल्ले में। कहता है कि अरे खान साहब सुना आपको आज कुछ पुलिस स्टेशन पे बुलाया था। हाँ, कहने को नया इंस्पेक्टर आया है, थोड़े दिन में उसको पता लग जाएगा। पलट के और कहता है कि बाहर वाला एक चाय लेके आओ। जैसे पलट के देखता है तो सामने अमिताभ बच्चन खड़ा हुआ है, ड्रेस नहीं है, प्लेन यूनिफॉर्म में खड़ा है, चप्पल पहन के प्लेन कपड़ों के अंदर, शर्ट पटलून, वहाँ से चलता हुआ आता है। अब ये जीन्स मूवमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पहुँचे, ऑल दैट। चलता हुआ आता है, चलता हुआ आता है, कहता है खान साहब यही तुम्हारा मोहल्ला है, यहीं के तुम दादा हो, यहीं तुम्हें लोग जानते हैं। कहता है कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर, और एक थप्पड़ देता है। वहाँ से फाइट शुरू होती है। फाइट शुरू होने के बाद एक उस तरफ गिरता है, एक उस तरफ गिरता है, और ये कहता है कि शेर खान की शेर से टक्कर हुई है, ला मिला हाथ। कल सुबह तक तुम्हारे सब जुए खाने और काले धंधे बंद हो जाने चाहिए शेर खान, तब ये हाथ मिलेगा। शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, अभी से सब कुछ बंद, मिला हाथ। तो ये उसका जो पूरा के पूरा जो ट्रीटमेंट होता है कि कौन से सीन के बाद कौन सा सीन आएगा, कौन सी इन्फॉर्मेशन रोकने की है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आधी यहाँ रखने की है, आधी अगले सीन में डालने की है, दैट इज़ दी
आर्ट ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग। अगर प्रिडिक्टेबल लेवल पे हो कि हर चीज़ ऑडियंस गेस कर रही है तब भी उसको मज़ा नहीं आता है। अगर अनप्रिडिक्टेबल लेवल पे हो टोटली कि कुछ भी गेस नहीं कर रही है, कहीं भी उसने ये सोचा वो नहीं हुआ, उसने ये सोचा ये नहीं हुआ, उसने ये सोचा नहीं हुआ, तब भी ऑडियंस का इंटरेस्ट उड़ जाता है। एग्जाम्पल्स राइट एग्जाम्पल है, अगर आप एक बच्चे के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं और उसके हाथ में फुटबॉल नहीं आती है, पाँव पे फुटबॉल नहीं आती है, आप खेल रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। आप अगर उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि उसी के पाँवों पे है और बार बार गोल मारे जा रहा है, तो वो समझ जाएगा कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बच्चा हूँ इसलिए मुझे खिलाया जा रहा है, तब भी उसका इंटरेस्ट उठ जाएगा। तो कभी उसके पाँव पे आएगी बॉल, कभी आपके पाँव पे आएगी, कभी उसके पाँव पे आएगी, देन इट बिकम्स अ गेम एंड देन इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर द चाइल्ड। तो ये एग्जैक्टली ऑडियंस जब बैठती है वहाँ तो बात करते हैं, देखना ऐसा होगा, देखना ऐसा होगा, तो कहता है पास वाला नहीं है हुआ ना, अरे देख अब होगा, ऐसे दे टॉक वहाँ करते रहते हैं, खाते रहते हैं। सो दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अब क्या होगा। ये जो आर्ट ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग है, इसके सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वक्त है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और सलीम खान साहब के साथ बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बेवकूफ़ के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। चालाक आदमी, इंटेलिजेंट आदमी अपना इंटरेस्ट समझता है, बेवकूफ़ अपना इंटरेस्ट भी नहीं समझता। समझा? और इसीलिए कहते हैं लोग कि बेवकूफ़ ठीक नहीं हो सकता, इसलिए कि बेवकूफ़ खाना नहीं है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं आप जाने माने लेखक सलीम खान के साथ। सलीम साहब, आपने कहा आर्ट ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में कि उसमें जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी ऑडियंस की, तब तक वो कह सकते हैं कि वो पार्टिसिपेशन, ये जो पार्टिसिपेटरी रोल है ऑडियंस का, इसको अगर किसी और एग्जाम्पल से समझना हो, एक जैसे कि इवन डायलॉग्स के अंदर भी यू कैन मेक डायलॉग, सिंपल डायलॉग को यू कैन मेक इंटरेस्टिंग बाय राइटिंग। यू कुड से कह रहे यार ये डायलॉग बोर करेगा। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन कॉलेज आए तो बच्चों को, नए कॉलेज में लड़कों को स्पीच देने खड़े हुए, तो कहा कि नौजवानों, अगर कोई भी तुमसे ये कहे कि बेईमानी के रास्ते में फ़ायदा नहीं है तो मत मानना, बेईमानी के रास्ते में फ़ायदा ही फ़ायदा है। और एक पॉज लिया, एवरीबडी वाज स्टन्ड कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या रहा है कि कोई भी अगर तुमसे ये कहे कि बेईमानी के रास्ते में फ़ायदा नहीं है तो मत मानना, बेईमानी के रास्ते में फ़ायदा ही फ़ायदा है, मगर फिर भी मैं तुमसे कहूँगा कि मंजिल जो है ईमानदारी के रास्ते से मिलेगी, हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलो। नाउ दिस बिकम सो इंटरेस्टिंग कि अरे एक झटका खा गए और फिर उसके बाद उसे यहाँ से शुरू करते कि बेटा कभी बेईमानी मत करना, ईमानदारी से रखना। अरे 1000 मरतबा सुन चुके हैं यू दिस, और ये वेरी ऑब्वियस। तो एक ऑब्वियस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट बना देना। देयर इज़ नथिंग लाइक ओरिजिनल। ओरिजिनलिटी इज़ द आर्ट ऑफ कंसीलिंग द सोर्स। ओरिजिनलिटी इज़ द आर्ट ऑफ कंसीलिंग द सोर्स। और बकौल हरवंश राय बच्चन साहब के, अमिताभ बच्चन के फादर के, कि ओनली अ फूल कुड बी एब्सोल्युटली ओरिजिनल। समझा? वी आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग। हम इन्फ्लुएंस है, हम लेते भी थे, किसी फिल्म से इन्फ्लुएंस लेते थे या फोर्सेस लेते थे तो उसमें कुछ अपना मिला दिया करते थे या अपना कुछ डाल दिया करते थे। ये तो हुआ एक बात जो आपने ख़ासतौर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन वाले स्पीच का एग्जाम्पल देते हुए कहा, जिसमें आप पंक्चुएशन का एक इस्तेमाल करते हैं कि आपने एक मिस्ट्री क्रिएट की, एक सर्टेन साइलेंस के बाद अपने स्टेटमेंट को आपने रीफ्रेज किया। इसके अलावा भी कहानी के पूरे स्ट्रक्चर में किस तरह से पार्टिसिपेशन होता है कि आपने ये एज्यूम करके कि दर्शक को ये अच्छा लगेगा, आपने अमिताभ बच्चन की मौत करा दी शोले में, लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई दर्शक उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। ऐसा कुछ अनुभव आपका? नहीं, वो एक कैरेक्टर, जैसे फिल्म में कभी कॉमेडियन की डेथ नहीं होती, वो बहुत ही अजीब सा लगेगा कि कोई कॉमेडियन मर गया, कि गोप साहब मर गए या जॉनी वॉकर मर गया, ऐसा होता नहीं है फिल्मों के अंदर। फिल्मों में जो डेथ है उसका कॉज जो है लाइफ से ग्रेटर होना चाहिए। अगर आप नेशन को बचाने में या झंडा गाड़ने के अंदर अगर आप मर गए तो वो जो कॉज जो है, अगर हीरो को पता लगा कि जा रहा था, तेज साइकिल चला रहा था, कुछ होशियारी कर रहा था, गिर के मर गया, ऐसा कभी नहीं चलेगा। समझा? तो दी कॉज ऑफ डेथ शुड बी ग्रेटर देन लाइफ, वो बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन प्ले तो या कोई भी जो रिटन पार्ट है फिल्म का, वो उसकी बुनियाद है। फिल्म शुरू ही नहीं होगी जब तक वो लिखी नहीं। स्क्रीन प्ले इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
स्क्रीन प्ले इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिल्म के अंदर किसी और, इट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, स्क्रीन प्ले। एक बात और भी है कि एक बेसिक टैलेंट तो बहुत ज़रूरी है, और वो आदमी के इख्तियार में नहीं होता है, वो खुदा की देन है। चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, वो बेसिक तो उसमें कुदरत की होना ही चाहिए। उसके बाद फिर आप डेवलप कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप लोगों के से सीख सकते हैं, आप उसकी किताबें पढ़ सकते हैं जिन्होंने अच्छी किताबें लिखी हैं। सो दैट यू कैन पॉलिश इट एंड यू कैन डेवलप इट। बट अगर आप में नहीं है वो टैलेंट तो पॉसिबल नहीं है। और कॉन्फिडेंस फिर भी आता है, कॉन्फिडेंस भी है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके पास सारा के सारा आर्ट है, इफ़ यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल बेकार है। मार्लन ब्रैंडो की एक लाइन है, एक्टिंग इज़ द ईजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड इफ़ यू आर अ सक्सेस। एक्टिंग इज़ द ईजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड इफ़ यू आर अ सक्सेस। इसलिए कि अगर सक्सेसफुल एक्टर को देखिए आप, जो कॉन्फिडेंस आता है वो उसको इम्प्रोवाइज करने लगता है, वो अपना कुछ उसमें अंदर डाल देता है रिटन वर्ड के अलावा, और वो बहुत अप्रिशिएट होता है। एंड एवरी टाइम एन एक्टर केम, उसमें शुरू में एक थोड़ा सा हेजिटेशन होता था, थोड़ी सी एक नर्वसनेस होती है। नो बडी कैन से कि मैं पहली मरतबा में या पहली फिल्म के अंदर मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, या बिल्कुल नर्वस नहीं था, या बिल्कुल मैं हेजिटेंट नहीं था, या अनश्योर नहीं था, मैं तो बहुत ही कंफर्टेबल था। नो बडी कैन से। इफ़ ही सेज ही मस्ट बी लाइंग। सब नर्वसनेस, किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक नर्वसनेस होती ही होती है। बट इफ़ यू मेक इट, फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वो एक कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है कि नहीं, और वो कॉन्फिडेंस यू कैन कन्विंस द प्रोड्यूसर विद दैट कॉन्फिडेंस, और जब आपके पास सक्सेस होती है तो मान भी जाता है। फेलियर का सब में बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत बहस करना पड़ती है मनवाने के लिए, वो अथॉरिटी चली जाती है मनवाने की। जब हमारी एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी ईमान धर्म, तो हमें फिर कैसे यही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, वो 10 पिक्चरों को भूल गए थे, तो वो हमेशा ईमान धर्म आ जाती थी सामने। तो वो एक है कि सक्सेस गिव्स दी एन अथॉरिटी टू कन्विंस पीपल। अरे सर आपने बोला है तो फिर ठीक ही होगा, अरे सर आपको तो अब आपने कहा है, यू नो लाइक दैट। नहीं तो काफ़ी, और बेवकूफ़ के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। चालाक आदमी, इंटेलिजेंट आदमी अपना इंटरेस्ट समझता है, बेवकूफ़ अपना इंटरेस्ट भी नहीं समझता। समझा? और इसीलिए कहते हैं लोग कि बेवकूफ़ ठीक नहीं हो सकता, इसलिए कि बेवकूफ़ खाना नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? पागल ठीक हो सकता है। पागल ठीक हो सकता है क्योंकि पागल खाना है, क्योंकि पागल खाना है, बेवकूफ़ खाना नहीं है, इसलिए ठीक नहीं हो सकता। तो एक अच्छा आदमी था, पैसे भी दे रहा था, कहानी बिक भी रही थी, मगर ऐसा लगता था कि इसको समझाने में कि ये व्हाट इज़ गुड फॉर हिम इज़ इम्पॉसिबल। ये बहुत ही एफर्ट लगेगी, बहुत ही मेहनत लगेगी, इसके समझ में नहीं आएगी। 4 स्टोरी लिखने की एक ही जगह मेहनत चली जाएगी। तो इसको अवॉइड इट कि जब जाने दो इसको, ये बहुत। तो वो भी एक है कि यू पिक योर प्रोड्यूसर, यू पिक योर डायरेक्टर, वो भी है। स्टार कास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू पिक द स्टार कास्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्मों में लिखने का सलीम साहब आपका जो जितना लंबा तजुर्बा है और जितनी कामयाब फिल्में, दिल करता है कि बातों का सिलसिला ये चलता ही जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं मशहूर लेखक सलीम खान के साथ। राइटर बनने का सबको शौक़ है। अभी कैमरे पे ज़्यादा इंटरफेयर इसलिए नहीं करते कि वो टेक्निकल जॉब है। राइटिंग एक ऐसी जॉब है कि आपका ड्राइवर भी आपको राय देता है कि अमिताभ बच्चन को शोले में देख के आ रहे हो तो कहते हैं अमिताभ बच्चन को मरना नहीं चाहिए साहब। स्वागत है एक बार फिर से, आप हैं प्रोग्राम गुफ्तगू में, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं मशहूर फिल्म लेखक जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान। सलीम साहब, ये जो फिल्म का लेखक, ये उसे लेखक शायद साहित्य की दुनिया में, अदब की दुनिया में नहीं माना जाता। आपका क्या तजुर्बा है? देखिए क्या है कि थोड़ा सा लोगों को इस बात से कॉम्प्लेक्स भी है कि फिल्म का राइटर बहुत जल्दी मशहूर हो जाता है अगर अच्छी फिल्में लिखने लगे। या जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ जो हुआ था, हमारा राइस जो हुआ था, इसने कई लोगों को डिस्टर्ब किया था। इतने पैसे मिलते हैं, वो बॉदर करता था लोगों को।
समझे, ये क्या राइटिंग क्या हुई, जैसे वेरी स्पेशलाइज राइटिंग, कोई कम नहीं है, वो लिखना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कि ये कई मरतबा जब पार्टनरशिप जब टूटी तो कई मरतबा लोग पूछते थे लिखता कौन था। तो इट इज़ नॉट राइटिंग, मतलब लिखता कौन था। अगर लिखने से ही सिर्फ अगर राइटर बनता है तो पोस्ट ऑफिस के सामने जो बैठ के 8 आने में वो 1 रुपये में लेटर लिखते हैं वो सब राइटर हो गए होते हैं। उसके पीछे एक सोच चाहिए होती है। किसी ने ये नहीं पूछा कि सोचता कौन था, दोनों ही सोचते थे, अपने अलग अलग घर पे बैठ के सोचते थे, मिलते थे, डिस्कस करते थे, उस पर इम्प्रूव करते थे, एंड वी यूज्ड टू गो अहेड। तो एक कहीं ना कहीं एक वर्किंग रिलेशनशिप जो थे वो बहुत अच्छे थे। वी आर एब्सोल्युटली डिफरेंट पीपल। हम बिल्कुल, हमारा नेचर जो है ये बिल्कुल अलग अलग था। नेचर जो था हमारा, मिजाज, हमारा नेचर, हमारा टेम्परामेंट कुछ नहीं मिलता था, बट ए वर्किंग रिलेशनशिप थी, एंड दैट वाज एसेंशियल एंड दैट वाज नीडेड फॉर आवर वर्क। जैसे कि पायलट हैं, एक को पायलट है और एक कमांडर है, एक सरदार है और एक साउथ इंडियन है। उनका कल्चर अलग है, उनकी ज़बान अलग है, उनके दोस्त अलग हैं, उनके घर अलग हैं, उनका परिवार अलग है, मगर वो फ्लाइट में टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक कोऑर्डिनेट करते हैं परफेक्टली। आपको लैंड करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर जावेद साहब कोई बात सजेस्ट करते थे तो मुझे आगे का सीन समझ में आता था कि हाँ इसके बाद ये होने वाला है। अगर मैं समझता था हाँ सलीम साहब हो गया, मैं समझ गया। तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट। तो वी वर द ऑलमोस्ट द फर्स्ट टू ब्रिंग अ टीम इन राइटिंग एंड अ वेरी सक्सेसफुल टीम। लेकिन इस जो सक्सेसफुल टीम के जो सबसे हेडेज थे उसमें क्या ऐसा भी कुछ तजुर्बा हुआ जिसमें स्टार्स, जिनके बारे में ख़ास तौर पर कहा जाता है कि वो लाइनें मेमोराइज़ करने से बचते हैं, कि आपने जो डायलॉग लिखा उसको एग्जैक्टली उस तरह वो बोलें, उससे अच्छा कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो कहेंगे नहीं, जो वो बोलेंगे वो ही ठीक है। तो एक लेखक थोड़ा सा कई जो हैं वो एक उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टर का रोल आता है। अगर वो इम्प्रूव कर रहा है या उसके अंदर वो कुछ एक आध जो चीज़ ऐड कर रहा है जो कि अच्छी लगती है, वो उसका एक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। वी डोंट डिनाई इट, बिकॉज फाइनल डिलीवरी उसी के हाथ में है। आपने कितनी खूबसूरत लेटर लिख दिया, डिलीवरी तो पोस्टमैन के हाथ में है, वो आपका पोस्टमैन है, एक्टर, डिलीवरी उसके हाथ में, ऑडियंस से कॉन्टैक्ट उसी का है। तो जब वो मकबूल हो जाता है तो उसकी कुछ अदाएँ अच्छी लगती हैं तो करता है वो। तो वो कई मरतबा डायरेक्टर के हाथ में कि कितना, हाउ मच टू यूज़ इट। अगर वो कोई ज़्यादा कर रहा है तो फिर डेफिनेटली डायरेक्टर कैन ऑलवेज से कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो दैट इज़ बिटवीन दैट। मगर मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्यों कह रहा हूँ कि राइटिंग ये मुश्किल काम है, कि कई मरतबा ऐसा हुआ है कि जब एक्टर के सामने जब गया है खूब अच्छा खासा लिखा हुआ, और राइटर को ख़ुद को पता लग जाता है कि जब हम लोग सीन लिखते थे या मैं भी जब सीन लिखता था तो मुझे ऐसा लगता था ये सीन अच्छा हो गया, कि आई यूज्ड टू बी हैप्पी। हमको खुद इतना अंदाज़ा हो जाता है कि ये सीन जो है, इसकी रिदम जो है, इसका जो एंड जो है, इसकी जो पंच लाइन है, जो भी कुछ है कैरेक्टर के मुताबिक सब ठीक हो गई है। कई मतलब थोड़ा सा एक्टर नया आता है तो कभी कभी उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, और राइटर बनने का सबको शौक़ है। अभी कैमरे पे ज़्यादा इंटरफेयर इसलिए नहीं करते कि वो टेक्निकल जॉब है, साउंड मशीन के ऊपर इसलिए नहीं इंटरफेयर करते कि वो भी टेक्निकल जॉब है। तो बहुत से ऐसे टेक्निकल जॉब है जहाँ कि आदमी कुछ कह नहीं सकता। एक्टिंग भी स्पेशलाइज जॉब है, एक्टर आता है उसके पैसे मिलते हैं, वो काम करता है। डायरेक्टर जो है वो भी ठीक है। एक राइटिंग एक ऐसी जॉब है कि आपका ड्राइवर भी आपको राय देता है कि अमिताभ बच्चन को शोले में देख के आ रहे हो तो कहते हैं अमिताभ बच्चन को मरना नहीं चाहिए साहब। अब उससे कहना पड़ता है भाई तू अपनी गाड़ी चला, जिस काम के लिए है वो काम अच्छा कर तू, हमने तो उसमें प्रोड्यूसर की बीवी भी बोलती है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलता है, उसमें हर आदमी को दखल है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसमें कव्वाली डाल दो, इसमें का आइटम नंबर डाल दो। वहाँ यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ओन वर्क, नोबडी विल प्रोटेक्ट इट। और वो प्रोटेक्शन कब आता है? जब आपके पास अथॉरिटी है, जब आपके पास सक्सेस है। जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी वो अथॉरिटी आएगी नहीं, जब तक आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। नहीं आप कहते नहीं वो ठीक है, आप उसकी राय सुन लीजिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता। ये फिल्म के अंदर आइटम सॉन्ग नहीं डाला जा सकता, दीवार में आइटम सॉन्ग नहीं डाला जा सकता, जगह ही नहीं है। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि अच्छे सीन के ऊपर जब एक्टर ने कहा है कि यार इसमें ये चेंज कर दो, इसमें ये चेंज कर दो, इसमें ये चेंज कर दो, तो एक मुकम्मल एक कंप्लीट चीज़ में होशियारी बताने की तो बहुत सी लोगों की आदत होती है। और उनके हाथ में ब्लैंक पेपर दे दो कि नहीं अब आप लिखिए, आपको सिचुएशन मालूम, आप ये सीन लिखें।
तो ऐसा देखा गया है कि एक एक घंटे तक सोचते हैं और वो पेज में एक वर्ड नहीं लिख सकते, कहाँ से शुरू करें। दैट्स व्हाई से राइटिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। और इकोनॉमी, यहाँ 2.5 घंटे में हमें सब कुछ कहना है। एक अलेक्जेंडर कोर्डा की लाइन है कि डायलॉग इन अ फिल्म शुड बी लाइक अ पुअर मैन्स टेलीग्राम। डायलॉग इन अ फिल्म शुड बी लाइक अ पुअर मैन्स टेलीग्राम। गरीब आदमी को हर वर्ड के पैसे देना पड़ते हैं, तो इतना इकोनॉमिकल होना चाहिए, इसलिए कि वक्त बहुत कम होता है और ऑडियंस जो है बड़ी रेस्टलेस होती है, और अब तो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है। पहले तो लोगों के पास टाइम होता था, लंबी लंबी पिक्चर देखते थे, 10-10 गाने होते थे। दे वांट कि इट शुड हैपन फास्ट। सलीम साहब, बातचीत के इस हिस्से में एक बार फिर आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बातचीत के अगले हिस्से में हम स्क्रिप्ट राइटिंग से अलग खुद एक लेखक के तौर पर किस तरह समाज पर आपने असर डाला और क्या डाला भी कि नहीं, ये असेसमेंट आपका क्या है, इस पर बातें करेंगे। मशहूर लेखक सलीम खान के साथ बातचीत का ये सिलसिला अभी जारी है। प्रोग्राम का अगला हिस्सा देखिए अगले गुरुवार शाम 7:30 बजे। गुफ्तगू के इस हिस्से के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।